हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विंटर की सौगात, सर्दियों की सौगात, सबकी फेवरेट साग, जो हमारे घरों में बनता है और सारी सर्दियाँ बनता है और अच्छा खासा बनता है। इतना बनता है कि बंदा खा पी के खुद हरे रंग का हो जाता है, ठीक है। इतना बनता है हमारे घरों में साग, ठीक है। अब भी इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप लोगों ने 2 किलो साग लेना है, उसको अच्छे से काट लेना है। मोटे मोटे जो उसके वो डंडल होते हैं उनको नहीं काटना, ठीक है। इसी तरह पालक काटनी है और उसके बाद उसमें थोड़ा सा बाथू आप लोगों ने शामिल कर लेना है। उनको काट के अच्छी तरह धो के बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसको धो लेना है, ताकि उसमें जो रेत होता है, बहुत मट्टी टाइप होती है ना, वो सब निकल जाए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको कुकर में मैंने बनाया था, आप लोगों ने कुकर में इसको डाल के और पकने के लिए रखना है। और इसमें एक अदर जो है वो आप लोगों ने प्याज शामिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इतना पकाना है कि मतलब वो ना जो वो ऊपर तक हुआ होता है ना पूरा, उस वो 1 गिलास पानी डाल देना है और उसको पकने के लिए जब रखेंगे वो नीचे बैठ जाएगा, पूरा नीचे बैठ लेने देना है। उसके बाद आप लोगों ने कुकर को बंद करना है। अगर आप बिल्कुल उसको वो खड़ा खड़ा है और आप लोगों ने कुकर लगा दिया है तो बहुत ख़तरनाक हो सकता है, क्योंकि वो उसके जो पत्ते होते हैं वो जाके ऊपर चिपक सकते हैं और उसके सुराख के साथ, और इस तरह कुकर का लवाफिदे फटने का भी डर होता है बहुत ज़्यादा। इसलिए पहले आप लोगों ने पानी में उसको अच्छे से पक के ना बैठ लेने देना। जब वो पूरा साग हमारा बैठ जाएगा उसके बाद आप लोगों ने कुकर के ढक्कन को लगा देना, उसका वो ऊपर प्रेशर लगा देना है, ठीक है। फिर जी ये मैंने एक दफ़ा लगा के देखा है और गल गया है, बस थोड़ी सी कसर रहती थी, तो मैंने क्या किया, दूसरी दफ़ा फिर से उसको बंद किया है और थोड़ा टाइम के लिए और मैंने इस कुकर को जो है वो लगाया है। और 5 मिनट बाद मैंने खोला है तो बिल्कुल जो हमारा साग था वो अच्छे से गल चुका था, ठीक है। बहुत जल्दी बन गया था साग और बहुत ही ज़बरदस्त बना था, ठीक है। जो सारा सारा दिन हम लगे रहते हैं ना, वो वाला हिसाब नहीं था हुआ, और कुकर में बहुत जल्दी मेरा साग बन गया था। कटा कटाया साग आ गया था, तो फिर जी बनाना बहुत आसान हो गया था, क्योंकि सबसे जो मुश्किल है वो काटना ही होता है साग का, ठीक है। इसलिए बंदे का बनाने को भी दिल नहीं करता है, तो कटा कटाया मिल जाता है। अब तो बाज़ारों से मिल जाता है कटा कटाया ज़बरदस्त किस्म का, तो आप लोगों ने वो लेना है और आप लोगों ने बनाना है। तो चले जी, ये बिल्कुल अच्छे से गल गया है और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये देखिए जी, ये इसको मैं अच्छे से मार मार के जो है वो इसको पीस रही हूँ। बाकी ग्राइंड वगैरह कोई नहीं होना। इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला है और इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, उसका पेस्ट मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने इसके अंदर ऐड किया और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मेरे पास जो है हैंड ब्लेंडर था, मशीन थी, तो अल्लाह का शुक्र है भाई जिसके पास वो है, वरना साग पकाना जो है वो हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। ये मशीनों वाला काम ही है। हाथों से बंदा वो क्या कहते होते हैं उसको, जिसके साथ साग को माई करती होती थी, मेरे ज़हन से निकल गया उसका क्या नाम होता है, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उससे, ठीक है। और छींटे भी काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पड़ते हैं, बंदा जल भी जाता है आधा तो साग बनाते बनाते। तो आपके पास अगर हैंड ब्लेंडर है ना तो ज़बरदस्त है, तो आप लोगों ने उसके साथ अच्छे से इसको ब्लेंड कर लेना है। साथ साथ आप लोगों ने पकाई जाना है और साथ साथ आप लोगों ने ब्लेंड करी जाना है उसको ब्लेंडर से। और जी मैंने 1 कप लिया है भरा हुआ आटे का, वो इसके अंदर डाल दिया है, ताकि आटे से ये होता है कि इसकी लेस बन जाती है। जो साग अकेला अकेला फिर रहा होता है ना, तो वो आटा जब डालेंगे वो इसकी लेस बन जाएगी और साग जो है वो बिल्कुल जुड़ा जुड़ा सा हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आटा डालने का फ़ायदा। ये देखिए अब ना, जब तक हमारा अच्छे से ब्लेंड नहीं होता, मैंने ब्लेंडर को यूज़ किया है, अच्छे से ब्लेंड हो गया। इसको मैंने छोटे बर्तन में निकाल लेना साग को, कि बहुत बड़ा था कुकर, तो अब इसमें जो है वो मुश्किल हो रहा था और नज़र भी ठीक नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, छोटी देगची ली है, अब उसमें मैंने जो है वो अपना सारा साग निकाला है और इसके अंदर मैं अब ब्लेंड करूँगी अच्छे से। बहुत अच्छे से ब्लेंड हो गया था, ज़बरदस्त किस्म का ब्लेंड हो गया था, बिल्कुल बारीक पतला, बिल्कुल यकजान हो गया था, ठीक है। अल्लाह भला करे मशीनों का, मशीनें बनाने वालों का, और अल्लाह भला करे जिन्होंने हमें मशीनें लेके दी हैं। चले जी, ये बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया था, तो मैंने 2 गिलास इसमें पानी डाले हैं। अब इसको मैं इतना पकाऊंगी कि जितनी मुझे कंसिस्टेंसी जो है वो साग की रखनी है ना, उतना मैं पका लूँगी तो मेरा डन हो जाएगा, ठीक है। और उस हिसाब से मैंने पानी ऐड कर लिया है। अब इतना भी मैंने पतला नहीं रखा था और इतना गाढ़ा भी नहीं रखा था, ठीक है। ये तो ज़्यादा ही गाढ़ा था, इसलिए पानी इसमें ऐड करना था। मैंने फिर से इसको पकने के लिए रख देना है, ताकि वो जो पानी हमने डाला है वो उसका कच्चा कच्चा जायका ना आए, अच्छे से जो हमारा साग है वो बन जाए, ठीक है। ये देखिए अभी भी साग मुझे गाढ़ा लगा था, फिर मैंने थोड़ा सा पानी उसमें और ऐड किया, ताकि पकने के बाद जो है ना वो इतना हो जाए कंसिस्टेंसी इसकी ज़बरदस्ती, ठीक है।
चलिए जी, मेरे साथ रहिएगा, मेरी पूरी आप लोगों ने वीडियो देखनी है ताकि आपको पता लगे कि कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए। फिर आपने यहाँ पे आके नमक ऐड कर देना है, कि मैंने पहले नमक ऐड नहीं किया। जितना आपको टेस्ट आता है नमक का, जितना अच्छा लगता है आप उतना डालें, ठीक है। और जी नमक तो एक ऐसी चीज़ है जो बंदा साथ साथ चेक करता रहता है कि थोड़ा है तो और डालो, ठीक है। अभी हमारा साग जो है वो पक रहा है, तो मैंने नमक वगैरह जो है वो अच्छे से चेक चुक करके अपना पूरा कर लिया नमक, ठीक है। इसके बाद जी ये डन है, इतना ही मुझे कंसिस्टेंसी इसकी चाहिए थी और ज़बरदस्त किस्म का मेरा साग तैयार हो गया है। अब मैं इसका तड़का लगाऊंगी ज़बरदस्त वाला। लोग लहसुन का और अदरक वगैरह का लगाते हैं तड़का, मुझे जो है वो अदरक वगैरह का नहीं अच्छा लगता, मैं लहसुन और प्याज का लगाती हूँ, क्योंकि अनियन का मुझे बहुत ज़बरदस्त तड़का लगता है, बहुत ही मज़े का लगता है। तो चलें जी, आप मेरे साथ रहें, मेरी वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और आप लोग मुझे फ़ीडबैक दें कि आप लोग को कैसे मतलब साग किस तरह बनाते हैं, ठीक है। कोई अगर आप थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों का तरीका कैसा है बनाने का, ठीक है। चलें जी, ये अब डन था। अब हमने तड़का तैयार करना है। थोड़ा सा मैंने प्याज काट लिया और थोड़ा सा लहसुन काट लिया, उनको बारीक बारीक काट के इसके अंदर ऑयल ऐड किया है। इसको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है और अच्छे से फ्राई करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको साग में शामिल करेंगे और जी हमारा साग डन है। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का साग बन जाता है, बहुत इजी है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। रख के मतलब ये तो एक ऐसी चीज़ है ना कि आराम से रख दो और जी इसने बनी जाना है खुद ब खुद, और एंड पे जी आप लोगों ने बस वो उसको ब्लेंड करना और तड़का लगा देना और जी हमारा साग डन है। ये जी हमारा जो गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसको हम साग में ऐड करेंगे और बहुत मज़ेदार मक्की की रोटी के साथ खाएं, गंदम की रोटी के साथ खाएं, जिसके साथ भी खाएं, बहुत मज़ेदार लगता है। खाते हुए तो बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा खा हो जाता है, और बाद में ये है कि साग खाने से बहुत ज़्यादा जलन होती है, ठीक है। अब ये डन था, अब आप इसको सर्व करें और एंड पे जो है वो इसमें देसी घी ऐड करें, और जी बहुत ज़बरदस्त लगता है। देसी घी ऐड करना मस्ट है, लोग मक्खन ऐड करके खाते हैं, हम लोग मुझे देसी घी अच्छा लगता है स्टार्ट से ही। चलें जी, फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय।